Hello students. In last class we have discussed about physical properties of metals and non-metals, and at last we have seen reaction of metals with oxygen. Today we are going to discuss about reaction of metals with water, acid, reactivity series, then some displacement reactions. So we are going to start first reaction of metals with water. So see here, when metals react with water, then it occurs in two steps. First one, metal oxide plus hydrogen gas. Metal oxide plus hydrogen gas. Then in second step, this metal oxide reacts with water to give metal hydroxide. Give metal hydroxide. See here, metals reacts in two ways. Again see here, that metals react with water to give metal oxide plus hydrogen gas. Then again for reactive metals, this oxide react further with water to give metal hydroxide. Or we can say that metal plus water gives what? Metal hydroxide. Metal hydroxide plus hydrogen gas. So you should keep here that for reactive metals this reaction will stop here up to metal hydroxide. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिव मेटल्स के लिए डायरेक्ट रिएक्शन मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिखते हैं, लेकिन जो थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड तक नहीं जाते, वो कहां रुक जाते हैं, वो यहीं पर रुक जाते हैं, वो मेटल ऑक्साइड पर ही रुक जाते हैं। या दूसरे शब्दों में देखिए, अगर कहीं मेटल है जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यह देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल जैसे यहां वाटर है, ये हॉट हो सकता है, ये कोल्ड हो सकता है, हॉट या कोल्ड हो सकता है, तो क्या देता है हमें? मेटल हाइड्रोक्साइड तथा वाटर देता है, जहां भी मेटल अभिक्रिया करते हैं हॉट या कोल्ड वाटर से। लेकिन देखिए, जहां भी वाटर वेपर से रिएक्शन होता है तो वहां सिर्फ हमें क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप दो वे से ध्यान रख सकते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल्स है वो कहां मेटल हाइड्रोक्साइड तक रिएक्शन करके जाता है, तो हमें क्या मिलता है? मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो अनरिएक्टिव मेटल हैं वो पहले ही स्टेट में रुक जाते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर आप ध्यान दें तो अगर वाटर हॉट या कोल्ड हो तो हमें क्या देता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन कई सारे मेटल हैं जो कि हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते, कोल्ड से तो करते ही नहीं, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? स्टीम देना पड़ता है। स्टीम मतलब गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, जिसे हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। तो जहां भी मेटल वाटर वेपर से रिएक्शन करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? मेटल ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसे आप नोट कर लें। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम रिएक्शंस। Potassium reacts with water to give potassium hydroxide plus hydrogen gas, and this is highly exothermic reaction. Then next one, sodium reacts with water to give
NH plus hydrogen gas. This reaction is also highly exothermic. These reactions are highly exothermic. These reactions are highly exothermic and heat is sufficient to burn this hydrogen gas produced in the reaction. So these reactions are so much exothermic that hydrogen catch fire. Therefore sodium and potassium should be kept in kerosene. एक बात और भी ध्यान रखिए, ऑक्सीजन के साथ भी ये रिएक्शन बहुत फास्ट करते हैं, मॉइस्चर के साथ मतलब वाटर के साथ भी फास्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी फास्ट करते हैं. Therefore we need to think how to store them. So how it is stored? Sodium and potassium are kept in kerosene oil so that it may not come in contact with water, oxygen, carbon dioxide and may not catch fire. तो इसीलिए हम लोग इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं. नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर. So calcium reacts with water to give calcium hydroxide plus hydrogen gas and heat is produced. This is also sufficiently exothermic reaction, but this heat is not so much sufficient that it may burn hydrogen. ये हीट उतना अधिक नहीं होता है कि इस हाइड्रोजन को बर्न कर सके. अब देखिए मैग्नीशियम जो है ये आपको बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर से. ये बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हॉट वाटर देना पड़ता है. इनको हॉट वाटर देना पड़ता है. तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट. अब यहां देखिए ये जो रिएक्शन है, जो यहां रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, हीट तो इसमें बहुत ही कम हीट बनता है, इसमें हीट तो बना लेकिन ये हाइड्रोजन गैस को जला नहीं पाता है. तो जो ये हाइड्रोजन गैस बनता है वह क्या करता है, जो कैल्शियम मेटल है या मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है या मैग्नीशियम मेटल है, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं इनसे जाके चिपक जाते हैं. तो ये क्या करने लगता है, वाटर पर फ्लोट करने लगते हैं. बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ calcium and magnesium. Therefore these metals starts floating on the surface of water. तो इस तरह ये वाटर पर फ्लोट करने लगते हैं. याद रखिए मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ तो बहुत स्लो रिएक्शन करता था, इसलिए हम लोगों ने हॉट वाटर दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था. अगर हम लोग वाटर पेपर देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है. इसी तरह एल्यूमिनियम देखिए, अब जो वाटर है कोल्ड और हॉट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हमें क्या देना पड़ता है, स्टीम. वाटर वेपर को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम करते हैं. तो स्टीम देना पड़ेगा. तो ये क्या देगा, Al2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस. इसी तरह Ap भी क्या करता है, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है. तो क्या देगा, ये भी यहां स्टीम चाहिए और स्टीम रिएक्शन करके क्या देगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस. जिंक जो है, जिंक भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसे भी स्टीम चाहिए. तो ये देखा गया जो जिंक है, जिंक भी स्टीम से लिटिल बिट आयरन के अपेक्षा फास्ट रिएक्शन कर लेता है. जिंक जो है आयरन के अपेक्षा थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन कर लेता है स्टीम से, और ये भी क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहां देखिए हमने पहले ही आपको समरी में बताया था कि जब वाटर कोल्ड हो या हॉट, जब उसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या लेता है, हाइड्रोक्साइड बनता है. लेकिन जहां स्टीम आ जाए, वाटर वेपर आ जाए, वो क्या है, आपको ऑक्साइड. नेक्स्ट वन इज कॉपर. कॉपर को वाटर से देखिए तो हॉट लीजिए, कोल्ड लीजिए, या स्टीम लीजिए, कोई भी ले लीजिए, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता. इसी तरह आपको सिल्वर हो गया, ये भी रिएक्शन नहीं करता वाटर.
किसी फॉर्म में लीजिए। इसी तरह गोल्ड है, ये भी रिएक्शन नहीं करता आप किसी के साथ। तो अगर देखिए तो यहां पर इन सभी को देखने के बाद एक हमें ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ रिएक्शन मिला, पावर ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स मिला। जैसे सबसे अधिक देखिए तो किसका हुआ, सबसे अधिक पोटेशियम का, इसके बाद सोडियम का, इसके बाद कैल्शियम का, इसके बाद Mg, देन एल्यूमिनियम। इसी तरह हम लोग आ गए, आप देखें तो जिंक के बाद फिर आयरन के बाद कॉपर, और गोल्ड और सिल्वर कहाँ है, सबसे पीछे। सिल्वर इसके बाद गोल्ड, मतलब ये दोनों सबसे पीछे चले गए। तो इस तरह हमने देखा कि इन वाटर के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ देखा था, उसी तरह वाटर के साथ भी इनको हम जब केयरफुली ऑब्जर्व किए तो एक मेटल्स के रिएक्शन करने की एबिलिटी मिला कि कौन कितना फास्ट रिएक्शन करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। तो सबसे पहले HCl के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो सोडियम पोटेशियम का लगभग एक समान रिएक्शन होता है, तो हमने HCl ले लिया। तो HCl जब हम लोगों ने लिया तो यहां पर हमें क्या देगा, NaCl प्लस H2, मतलब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। आप पढ़े हैं एसिड बेस सॉल्ट में। नाउ जब कैल्शियम देखा गया तो यहां देखिए कैल्शियम HCl से रिएक्शन करके क्या देगा, CaCl2, ये एक्वस हो जाएंगे और ये गैस है। और यहां देखिए हाई अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, यहां भी हाइड्रोजन गैस और हीट बना, लेकिन इसके कंपेयर में कम हीट बना। इसी तरह एल्यूमिनियम को लिया गया तो एल्यूमिनियम जो है कोल्ड HCl से बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। इसका रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया। और स्लो होने का दो रीजन है। एक तो क्या है कि इनकी रिएक्टिविटी घट गई, और दूसरी बात इन पर क्या होता है, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड का लेयर होता है Al2O3 का एल्यूमिनियम ऑक्साइड का थिन लेयर होता है, आप पढ़े हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसके बाद हम लोग Fe ले लें या जिंक ले लें। जिंक के साथ जब रिएक्शन करेगा HCl तो क्या मिलेगा, यहां भी देखा गया एल्यूमिनियम से भी स्लो रिएक्शन हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, ZnCl2 हाइड्रोजन गैस, और यहां हीट बहुत ही कम बनता है। इसी तरह Fe लिया गया तो देखा कि जिंक से भी रिएक्शन HCl का स्लो हो गया और स्लो हो गया, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर कॉपर ले लीजिए, कॉपर और HCl के साथ रिएक्शन लीजिए, कोई रिएक्शन नहीं होता है। सिल्वर लीजिए, कोई रिएक्शन यहां नहीं होता है। तो इस तरह देखिए यहां भी हमें रिएक्शन करने का मेटल्स का एक ऑर्डर मिल रहा है, क्या कि HCl के साथ सबसे फास्ट अभिक्रिया किसने किया, सबसे फास्ट रिएक्शन पावर किसका है, रिएक्शन पावर किसका है, सोडियम का, इसके बाद कैल्शियम का, इसके बाद एल्यूमिनियम का। जितना मेटल हम लिए हैं उसी के बीच में हम लोग ऑर्डर लिख रहे हैं। जिंक का, इसके बाद Fe का, इसके बाद Cu का, और फिर Ag और Au है। तो यहां देखिए हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था। अगर आप देखिए तो सीधा सा क्लियर है, यहां हमें हाइड्रोजन को विस्थापित करना है, हाइड्रोजन को विस्थापित करना है। जो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऊपर है वो विस्थापित करेगा और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये लोग हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, मतलब वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जो मेटल ऊपर रहेगा वही डिस्प्लेस करेगा, जो नीचे रहेगा वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसीलिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम HCl के साथ रिएक्शन नहीं की। नेक्स्ट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट के साथ। हम लोगों को रिएक्शन जो देखना है वो डाइल्यूट के साथ पढ़ना है। 10th क्लास में डाइल्यूट मेटल्स के साथ रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। तो देखिए ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बिल्कुल HCl जैसा ही रिएक्शन होता है। आपको क्या करेगा, ये सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा और हाई अमाउंट ऑफ हीट बनेगा, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम के साथ ले लें तो देखते हैं CaSO4 बन जाता है, CaSO4। इसी तरह आप एल्युमिनियम के साथ देखिए, तो देखिए यहाँ सोडियम के साथ कैल्शियम का रिएक्शन देखा गया, स्लो हो गया। अब कैल्शियम से एल्युमिनियम देखा गया तो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन और स्लो हो जाएगा और क्या बनेगा, Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, और हीट बहुत ही कम निकला। जिंक के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड का देखा गया तो ZnSO4 तथा हाइड्रोजन गैस बना, और रिएक्शन देखिए धीरे धीरे देखा गया स्लो होता गया। आयरन के साथ FeSO4 तथा हाइड्रोजन गैस बना, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। कॉपर के साथ यहां देखा गया सल्फ्यूरिक एसिड का डायल्यूट का C, यहां जो डायल्यूट है उसका रिएक्शन देखा गया नहीं होता। इसी तरह सिल्वर का ये रिएक्शन नहीं होता है। यहां ध्यान रहे, आप कई बुक्स में देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है कब, कंसंट्रेटेड के केस में रिएक्शन करके क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन डायल्यूट के साथ नहीं करता है। और कंसंट्रेटेड के साथ क्यों कर लिया, क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देता है, इसलिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये रिएक्शन करता है, लेकिन डायल्यूट के केस में नहीं करता है। और हम लोगों को क्लास 10th में डायल्यूट के साथ ही रिएक्शन पढ़ना है, डायल्यूट के साथ ही आपको रिएक्शन पढ़ना है, तो इसे आप ध्यान देंगे। तो यहां भी मेटल्स का रिएक्शन करने का एक हमें पावर मिला, सेम ऑर्डर देखिए। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। Nitric acid reacts with metals to form salt, water and nitrogen oxides. यहाँ हाइड्रोजन नहीं बना, यहाँ क्या बन रहा है, वाटर बन गया, हाइड्रोजन की जगह वाटर बन गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। यहाँ देखिए, here hydrogen gas is not produced because HNO3 is a good oxidizing agent and it means नाइट्रिक एसिड जो है एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, therefore नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन इनटू वाटर। मतलब यह गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए उनको कहां लेके चला गया, वाटर में लेके चला गया। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी है, दो मेटल ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाते हैं, कौन कौन है वो, Mn एंड Mg, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। देखिए मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट दिया, मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस दिया, और मैग्नीज क्या देता है, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो सिर्फ दो ही मेटल हैं जो क्या करते हैं, आपको यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, नहीं तो अदर केसेस में हाइड्रोजन कहां चला जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। नेक्स्ट टॉपिक is aqua regia. Next topic is aqua regia. Aqua regia होता क्या है? It is a mixture of freshly prepared, मतलब फ्रेश बनाया हुआ। It is a mixture of freshly prepared 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid. मतलब 3 पार्ट यह क्या होता है, 3 पार्ट कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 पार्ट होता है आपको HNO3। आपको याद करने का बहुत ही इजी मैं बताता हूं रिलेशन। देखिए जो जिसमें 3 है, जैसे कहां 3 है, देखिए HCl और HNO3 में 3 कहां है, यहां, तो जो 3 है वो 3 पार्ट्स नहीं है, आप ऐसे ध्यान रखिए। तो दूसरा वाला 3 पार्ट्स है कौन, HCl, और HNO3 कितना, 1 पार्ट। तो यह बार बार पूछा जाता है। और दोनों क्या है, कंसंट्रेटेड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं, और ये 3 पार्ट और ये 1 पार्ट। इसका देखिए ये हाईली कोरोसिव होता है, यह हाईली कोरोसिव होता है। जैसे देखिए कुछ मेटल्स हैं, नेटिव मेटल्स, जैसे आपको प्लैटिनम Ag एंड Au, मतलब प्लैटिनम, सिल्वर और गोल्ड किसी अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करते, नहीं HCl, नहीं HNO3, नहीं H2SO4, लेकिन
ये एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि यह एक्वारेजिया जो है हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। गोल्ड और प्लैटिनम सिल्वर को भी गला देता है। सो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसे देखिए, यह क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। तो जो मेटल्स का रिएक्शन करने का एबिलिटी है, जो हमने ऑक्सीजन के साथ देखा, वाटर के साथ देखा, एसिड के साथ देखा, उसी को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ जो हमने रिएक्शन देखा सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करता है? पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, उससे स्लो कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, आफ्टर दैट जिंक, देन आयरन। इसके बाद हम लोगों ने देखा कौन? टिन, फिर कौन? लेड। और यहां देखिए एक नॉन मेटल भी है, हाइड्रोजन, क्योंकि यह नॉन मेटल के साथ रहते हुए भी यह मेटल जैसा बिहेवियर शो करता है। इसके बाद है मरकरी, देन कॉपर, देन सिल्वर, एंड लास्ट वन इज गोल्ड। सो हाईएस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, एंड लोएस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड। हाईएस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम एंड लोएस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड। और यहां देखें तो रिएक्टिविटी क्या होता है? हमारा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। नीचे से जो ऊपर की तरफ है, रिएक्टिविटी बढ़ते जाता है। नाउ सी द एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। व्हेन वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, सो व्हिच मेटल विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन और which metal will displace hydrogen from the acid and which will not displace hydrogen from the acids. If you have idea of reactivity series, then you will solve this problem very nicely. देखते हैं कैसे। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं सोडियम यहाँ है और हाइड्रोजन हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ है, और सोडियम कहाँ है? यहाँ है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है सोडियम हाइड्रोजन से, इसलिए ये क्या करेगा? मोर रिएक्टिव होने की वजह से इनको डिस्प्लेस कर देगा। दोज मेटल्स व्हिच आर एबल देन हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। तो ये डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मतलब यह अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो H+ के रूप में है उसको दे करके हाइड्रोजन एटम बनाएगा, फिर दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना देंगे, और इस तरह से क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगा और सॉल्ट बनेगा। तो इसी तरह देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ये लोग ऊपर है तो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, और वो क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन अब देखते हैं कॉपर और मरकरी को। तो यहाँ मरकरी और कॉपर देखिए दोनों कहाँ है? नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से। जब नीचे है तो उनका रिएक्टिविटी पावर क्या है? लो है हाइड्रोजन से, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर से, जो हाइड्रोजन से नीचे है उनकी रिएक्टिविटी कम है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं H+ को, और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे और यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। नाउ सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर से रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा H2O के साथ। तो H2O के साथ क्या देगा? ये NH एक्वस और हाइड्रोजन गैस प्लस H देगा। उसी तरह यह H2O के साथ क्या देगा? अगर हम लोग हॉट लेते हैं तब रिएक्शन करता है, तो यह क्या देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। इसी तरह हम लोग जब H2O स्टीम लेते हैं, स्टीम मतलब वाटर वेपर लेते हैं, तो यह क्या देता है? Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहां से देखिए, यहां भी H2O को जब आप देखिए तो इसको किस फॉर्मेट में देखिए? HOH के रूप में देखिए, HOH के रूप में। H2O को कैसे देखिए? HOH के रूप में देखिए। तो यहां फिर हाइड्रोजन को हटाना है,
हाइड्रोजन को हटाना है। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, those metals which are above than hydrogen in reactivity series will displace hydrogen from the water, and those metals which are below than hydrogen will not displace, same as like as acids। तो यहाँ देखिए ये लोग हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो डिस्प्लेस करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, लेकिन यहीं पर आपको क्या हो गया, कॉपर और जो मरकरी है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है हाइड्रोजन से, इसलिए ये लोग डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्टिविटी सीरीज से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। नाउ सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल सॉल्यूशंस। वी हैव सीन दिस पॉइंट इन यूनिट 1, अगेन वी आर गोइंग टू सी दैट। फॉर एग्जांपल, देयर इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, copper sulfate solution, we are dipping a zinc rod into it, we are dipping a zinc rod into it, so we are saying that we got a colorless solution, why this is so? तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन, और ब्लू सॉल्यूशन से ये कैसा हो गया, कलरलेस। ऐसा क्यों, ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया, ऐसा क्यों? तो अब देखिए जिंक के बीच में रिएक्शन होने जा रहा है, जिंक कहाँ है, यहाँ है, और जो मेटल सॉल्ट है वो कॉपर है, तो कॉपर यहाँ है। तो देखिए जिस मेटल का सॉल्ट है उससे जिंक ऊपर है, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसलिए उसका रिएक्शन करने की कैपेसिटी अधिक है। तो क्या करेगा, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके एक सॉल्ट बना दिया जिंक सल्फेट जो कलरलेस होता है, इसलिए सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। मींस हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज इट इज अबव देन कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, therefore zinc will displace copper from its salt and it will form zinc sulfate which is colorless compound, therefore color of the solution will change to colorless after some time and we will get brown spots on zinc rod, due to copper solid. Similarly, you can see if we are taking copper sulfate and we are dipping iron rod into it, then we will get FeSO4 aqueous and copper solid. Again here brown spots on the iron rod due to copper. See here, after some time we get light green solution. Why light green solution, ऐसा क्यों? तो यहां देखिए समय के साथ क्या होता है, FeSO4 फॉर्म होते जाता है। क्यों? देखिए यहाँ आयरन कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ कॉपर है, तो आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बनाएगा और सॉल्यूशन का रंग जो है ब्लू से कहां चेंज होते जाएगा, लाइट ग्रीन होते जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 and we will get brown spots on the iron rod due to copper solid. Now see another reaction when silver nitrate reacts with copper. This is colorless solution. When we are treating with copper, then we are getting a blue solution due to which compound, copper nitrate plus Ag solid, blue solution, and this is grayish white. So see again here silver is here and copper is above, so copper is more reactive, so it will displace silver from silver nitrate solution. This compound is silver nitrate. तो यहाँ कॉपर मोर रिएक्टिव है क्योंकि
सिल्वर का सॉल्ट है उससे कॉपर ऊपर है, इसलिए मोर रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो रिएक्शन आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज आपके प्रैक्टिस में है तो सारे रिएक्शन आपके कमांड में है। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखिए, तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो आपको क्या देगा, NaCl देगा, और बैलेंसिंग आपको आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह Mg ले लीजिए, Mg क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बनाता है। अगर एल्युमिनियम ले तो एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ AlCl3 आता है। आपको बैलेंसिंग आता है, बैलेंसिंग ऑक्यूपेशन आता है, जब चाहे आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ एल्युमिनियम 1 है, इधर भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो प्रॉब्लम तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं 3 से, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, तो इधर हमने 2 ले लिया। तो इस तरह से बैलेंसिंग आपको आता है। इसी तरह आप देखिए जिंक के साथ क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ZnCl2 देगा। यही अगर हम लोग Fe के साथ देखें, क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, FeCl3 देगा। कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा क्लोरीन तो CuCl2 देगा, CuCl2 देगा। मुझे यहां ध्यान देंगे, जब FeHCl के साथ रिएक्शन करता है तो FeCl2 बनता है, लेकिन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो FeCl3 बनता है। जब Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो FeCl3 बनता है, लेकिन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ FeCl2 बनता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। तो ये रहा क्लोरीन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। अब देखिए सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल्स रिएक्शन करते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। वैसे एलिमेंट ही रिएक्शन हाइड्रोजन से कर सकते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन देने की हाई एबिलिटी होता है, जिससे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर के H- बना दे और वहां सॉल्ट लाइक कंपाउंड बना सके, मतलब आयनिक कंपाउंड बना सके। सो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, only highly reactive metals like sodium, potassium, calcium, magnesium react to get salt-like compounds or ionic compounds. These metals react with hydrogen because they can donate electron easily to hydrogen. तो रिएक्शन कुछ लेते हैं, यहाँ जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके यहाँ क्या बना देता है, NaH बना देता है, Na+H- बना देता है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके KH बना देता है, K+H-। कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके यहां बना देता है CaH2। Mg रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से तो बना देता है यहां MgH2। तो इस तरह से यहां देखिए, यहां भी कैल्शियम पर +2 चार्ज है, हाइड्रोजन पर माइनस है, तो यहां आयंस है, इसलिए इन्हें हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं या सॉल्ट लाइक कंपाउंड कहते हैं। तो ये हुआ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।